नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हस्तरेखा का ये अंक। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखें तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये पूरी हथेली को पार करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन ठीक जीवन काल के 57 ईयर से आपकी जीवन में सफलता भी आने बैठ जाएगी। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आप श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, लेकिन आपका मन फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। दूसरी बात, यहाँ से हल्का देख रहे होंगे आप, ये दो भागों में विभक्त हो रही है। इसका मतलब है कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और आगे चलकर हो सकता है उसमें सफलता की भी प्राप्ति हो जाए। ये यहाँ पे चीजें स्पष्ट दिखती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात, अगर हथेली में देखें तो आपकी हथेली का जो ये बीच का हिस्सा है, इसकी जो उंगली है ये एकदम सीधी खड़ी है और एक सही अनुपात इसको कहा जाएगा। आपकी उंगली सही अनुपात में दिखाई दे रही है। यकीन मानिएगा, आपकी जो मानसिक ताकत है, मानसिक क्षमता है, वो बेहतरीन है। साथ में ये उंगली का मुड़ना जो धर्म को देखती है, देवगुरु बृहस्पति की उंगली है, तर्जनी की इंडेक्स फिंगर, ये भी झुक रही है, इसकी तरफ कर्व ले रही है। इसका मतलब है आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी शानदार है और इन दोनों के मिलन के कारण ठीक जीवन काल के 57 ईयर से भाग्य साथ देना बैठ जाएगा। ये स्पष्ट बता रहा है। अब क्यों मैं 57 बोल रहा हूं, इस पे आगे आऊंगा। 57 के मिडिल से, 57 से ही नहीं, उसके मिडिल से। एक तो शुक्र के कारण 56वें वर्ष के बाद से ही चीजें बेहतर हो रही है। दूसरा, आपका सूर्य 2.5 वर्षों तक नेगेटिव अवस्था में बैठा हुआ है, ठीक 2.5 वर्षों तक। ये दोनों चीजें, इसमें कुछ त्वचा से संबंधित जो परेशानियां दिख रही हैं हथेली में, वो राहु और बुध के कारण यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही। इस पे भी आएंगे, ठीक है ना। और आपकी मिडिल फिंगर क्या कह रही है कि व्यक्ति स्वाभिमानी होगा, व्यक्ति के अंदर विवेक है, व्यक्ति विवेकी होगा, व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होगा, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति भाग्यवान है। आगे भाग्य बहुत अच्छा साथ दे रहा है व्यक्ति का। शानदार चीजें हथेली में। और सबसे बड़ी चीज देखिएगा आपकी हथेली में, देवगुरु बृहस्पति से एक रेखा प्रभावित हो रही है और सूर्य पे जा रही है। शानदार स्थिति में सूर्य में जा रही है। लेकिन इसका प्रभाव कब पड़ेगा, इसका फायदा कब मिलेगा? जब सूर्य सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा। अभी सूर्य सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बृहस्पति के गुण पड़ रहे हैं, सूर्य के गुण पड़ रहे हैं, दोनों में वृद्धि होगी। जब ये रेखा होती है तो इस रेखा को कहते हैं सूर्य की रेखा। ये बहुत शानदार रेखा होती है। ऐसे लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे न, तो बड़ा नाम कमाते हैं। ऐसे लोग निश्चित तौर पे किसी भी क्षेत्र में हो, काउंसलिंग का काम बड़ी सफलतापूर्वक करते हैं और आपका काउंसलिंग का काम ही है और बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति से संबंधित कौन से क्षेत्र आते हैं? शिक्षा का क्षेत्र आता है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र आता है, चिकित्सा का क्षेत्र आता है, मैनेजमेंट का क्षेत्र आता है, वाणिज्य का क्षेत्र आता है, कानून का क्षेत्र आता है। यही क्षेत्र आते हैं। तो काउंसलिंग का काम जो है आपका बड़ा सफल होगा, ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। दूसरा बात, आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ,
या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा और जबरदस्त फायदा होता है ऐसे में, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है कमी कहाँ पे है? एक कमी ये है कि राहु का प्रभाव पड़ रहा है जीवन की, ये देखो ध्यान से, इस प्रकार से जीवन की लकीर को काट रही है, तो जीवन पे प्रभाव दे रही है। कैसा प्रभाव दे रही है? कदम कदम पर कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर सबसे पहले मुश्किल यही दे रही है। दूसरा, ये यहाँ से करियर और धन की रेखा को काट रही है। इसका मतलब है पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है। तीसरा, ये मस्तिष्क की रेखा को काट रही है, मानी दिन रात मानसिक तनाव ये देती है। मस्तिष्क ऐसा तनाव है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये स्पष्ट तरीके से उस चीज को दे रही है। चौथा, कहीं ना कहीं ये हृदय रेखा को टच कर रही है। जो आपका व्यावसायिक बेहतरीन रिश्ते बनते हैं, उन रिश्तों को ये बनने नहीं दे रही है। और जब रिश्ते ही नहीं बनेंगे, अच्छे क्लाइंट ही नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अधूरी में तो रहेंगे। और इसका प्रभाव आपका जो दाम्पत्य जीवन है, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो कुटुंब के रिश्ते हैं, उस पर भी पड़ता है। ठीक है ना? तो ये सबसे पहला प्रभाव तो यही दे रहा है। अब दूसरा क्या है? दूसरा, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका सूर्य गड्ढानुमा बना हुआ है। इसमें कितने भी अच्छे चिन्ह बन जाए उनका कोई मतलब नहीं रहता है। और ये चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है ये गड्ढा है कि आपके द्वारा कितने भी प्रयास किए जाए, उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। और देखिएगा, जब सूर्य ऐसा होता है तो अगर ऐसे में आप किसी व्यापार को करते हैं तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, ना फैलाव मिलता है, ना नाम होता है, ना यश मिलता है, ना व्यक्ति उस तरह से ब्रांड बनकर उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के और क्या किया था, व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में भी वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो, और एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। आर्थिक रूप से भी व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, संघर्ष में रहता है। सबसे पहली इसकी निशानी ही वही है। क्यों होता है सूर्य ऐसा? इसका मतलब होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, आपके शरीर में जो चक्र हैं, वो चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, ये चीजें विघटित हो रही है। इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? अपने कार्य का फैलाव, उसके विस्तार के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, और जीवन में सार तत्व को पाने के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य को ठीक करना है। क्यों? क्योंकि सूर्य ठीक नहीं है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कैसे ठीक करेंगे? इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया होती है और सूर्य उपासना। ठीक है ना? ये दो चीजें आपको करनी ही करनी है अगर जीवन में आप सफलता की स्थिति को पाना चाहते हैं। दिव्य सूर्य क्रिया अगर आप वास्तव में करते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे उस क्रिया के द्वारा आपके जो शरीर के चक्र हैं
वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, उसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। और धन और कार्य के विस्तार के लिए सूर्य उपासना, और बाकी सभी चीज़ों के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको करनी है। अब एक समस्या आपके जीवन में और है, क्या है? आप देखेंगे आपका जो बुध का पर्वत है वो कहीं ना कहीं ये देखिएगा अनबैलेंस है, और उसके साथ साथ आपका राहु का पर्वत, ऊपर से राहु की स्थिति भी है। ये दोनों चीज़ें जो है अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो इसके कारण त्वचा की परेशानी हो रही है। और देखिएगा बुध गड़बड़ हो और बुध के साथ राहु इस प्रकार का गड़बड़ हो तो विचित्र तरह की त्वचा की समस्या होती है। कई लोगों को एक्जिमा हो जाता है, हर्पीज हो जाता है और अन्य त्वचा की समस्याएं होती हैं, जिनका समाधान जल्दी और आसानी से नहीं हो पाता है। अगर आपका बुध और राहु साथ है, या बुध भी हथेली में कमजोर है, राहु भी अनबैलेंस है, तो ऐसी समस्याएं व्यक्ति को जीवन में परेशान करती हैं। तो क्या करना है आपने? एक तो दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूं, उसको नियमित रूप से करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का और सलाद का सेवन करना है, और अपने हाथ में जो इस प्रकार की चीज़ें हैं ना, नारियल का तेल लगाना है। प्रत्येक दिन नारियल का तेल लगाना है। और ज़्यादा परेशान कर रही है तो एक ओनेक्स बनवा लेना है 7 रत्ती का, और चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगूठी मानी बुध की उंगली, इसमें जो है आपको ये बुधवार की शाम को धारण करना है ओनेक्स, ठीक है ना, 7 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, और इसी दाहिने हाथ की इस उंगली में आपको बुधवार शाम को धारण करना है। हरी सब्जी खानी है, सलाद खाना है और दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी, और अन्य समस्याएं जो हैं, और नारियल का तेल लगाते जाना है, तो चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ जाएंगी, ये निश्चित है। अब यहाँ पे जो है कुछ अन्य चीज़ें देखिए। यहाँ पे एक तो सूर्य मैंने बता दिया है, और दूसरा शुक्र। इन दोनों के कारण ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि इन दोनों के कारण जीवन काल के 56वें वर्ष के लास्ट तक, मानी 57वें वर्ष के पहले तिमाही तक जीवन में संघर्ष बना रहेगा। और अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए तो धन हानि भी होगी। व्यापार कर रहे हैं और पार्टनरशिप में चले गए, या भावनाओं में आके जल्दबाजी में, उतावलेपन में बड़े निर्णय लिए तो व्यापार हानि भी होगी। और देखिएगा धन कमाने की जो स्थिति है या फिर 57वें वर्ष के मिडिल से आ रही है, क्योंकि 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद श्रेष्ठ चीजें आ रही हैं, और उसके दौरान ये दिखाई दे रहा है कि 57वें वर्ष के मिडिल से लेके और 61वें वर्ष के बीच तक कहीं न कहीं ऐसी स्थिति आ रही है कि अगर घर नहीं है तो घर बनाने के लिए रास्ता मिल जाएगा, घर का भोग आप करने लायक हो जाएंगे। आपका जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें वृद्धि होने की संभावना को दिखा रही है, और चीजें बेहतर अवस्था में आ रही है, इसकी ओर आप आए। ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। आपकी करियर और धन की रेखा आगे दिख ही नहीं रही है, तो चाहे धन का मामला है,
चाहे करियर का मामला में है, इसमें स्थायित्व नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो इस स्थायित्व को पाने के लिए क्या करेंगे आप? धन और करियर में एक तो आपको सूर्य उपासना करनी है, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, और रात्रि के समय का एक मैं आपको उपाय दे रहा हूं, महालक्ष्मी का उपाय। 3 महीने तक ये उपाय आपको प्रॉपर तरीके से करने, यकीन मानिएगा आप इन उपायों को करते हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ आपको अपने जीवन काल में होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। आपकी अगर हम हृदय की रेखा को देखें, हृदय रेखा सीधा बृहस्पति पे मिल रही है। इसका मतलब है कि 57वें वर्ष के मिडिल से चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। आपकी अगर हम जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा आपकी इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस प्रकार से। इसका मतलब है कि देखिएगा बड़ी तरक्की अपने घर से बाहर, जन्म स्थान से दूर है। जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, स्पष्ट है। दूसरा, अपने जीवन में कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति है, शानदार। तीसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, उसका लाभ प्राप्त होगा। चौथा, मछली का चिन्ह बृहस्पति को देख रहा है, अपने ज्ञान में वृद्धि होगी और उसका फायदा जीवन में जबरदस्त रूप में मिलेगा, कामयाबी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, स्पष्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे मणिबंध, ये ठीक नहीं है, अभी 2.5 से 3 वर्षों तक संघर्ष की स्थिति दे रहा है और कोई ना कोई जो है चिंता जीवन में बनी रहेगी, ये दिखा रहा है। लेकिन चीजें आगे बहुत अच्छी आ रही हैं, धर्म और अध्यात्म में रुचि बनी रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है। रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और आगे चलकर इसका फायदा मिलेगा। धन कमाने की ललक रहेगी, मनी मैनेजमेंट में थोड़ी कमी है, खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इस पे थोड़ा लगाम लगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शुक्र अच्छा है, शुक्र कोई खराब नहीं है, आगे चलकर इसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल स्पष्ट बता रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और इसका लाभ आपको आगे चलकर प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से ये और ये और ये पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा। थोड़ा बच्चों को लेके परिवार को लेके 1 से 1.5 वर्षों तक आंशिक रूप से चिंताएं बनी रहेंगी, लेकिन उसके बाद चीजें ठीक हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहे होंगे तो अभी 1 से 1.5 वर्षों तक 18 महीने तक चीजें सामान्य रहेंगी। लेकिन उसके बाद खास करके जीवन के 57 वर्ष के मिडिल से आपके जीवन में सफलता जबरदस्त रूप में दिखाई दे रही है। भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे स्पष्ट बन रही है। आपका शनि थोड़ा सा जो है अंदर से कभी थका थका आलस्य की और इशारा कर रहा है, तो थोड़ा सा दिव्य ध्यान योग क्रिया करें। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, अच्छी लकीरें हैं, व्यापारिक समझ खूब है, लेकिन इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो बुध के लिए मैंने उपाय बताए हैं, इसी वीडियो में जरूर करें। चंद्रमा आगे चलकर अच्छी स्थितियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां मन मजबूत रहेगा वहीं कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और आपके अंदर क्रिएटिव व्यक्तित्व जन्म लेगा। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच हावी होगी और इसका लाभ आप बहुत अच्छा कमाएंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, जरूर करिएगा। विशेषकर दिव्य सूर्य क्रिया
और सूर्य उपासना और रात्रि के समय का महालक्ष्मी का जो उपाय है वो आप जितना हो सके उतना मन से करिएगा, उसको विधि के अनुसार करिएगा और दिए हुए समय तक करिएगा। निश्चित रूप से आपका जीवन करवट लेगा और जीवन में बेहतरीन स्थिति आएगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।